कोई 5 मिनट पहले बाबर आजम आउट हुआ, विराट कोहली वाला स्टाइल में गली में ड्राइव मारते हुए, लेकिन दोनों इनिंग्स में 50 करे, 100 नहीं हो रहा। बड़ा अफसोस हुआ। टू गुड खेला जी। शांत पे बाद में बात करूंगा। बाबर ने जो आज शॉटें मारी ना, आहा क्या बात है। कवर ड्राइव, ये कट, ये पुल, ये ऑन ड्राइव, कोई ऐसा शॉट नहीं रहता था जो नहीं मारा बाबर ने। फॉर्म में आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अब लोगों की नींदें ये थी कि जो बाबर आजम ने 58 रन की इनिंग खेली, आई थिंक ये बड़ी खुशी की बात है कि बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आ रही है। और 19 इनिंग के बाद उन्होंने, जिस लास्ट टेस्ट मैच की इनिंग में उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली थी, उसके बाद उनकी फॉर्म आना शुरू हुई। और इस मैच की आज ही फॉलो ऑन हो गया पाकिस्तान को। आज ही उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो 81 रन्स करके आउट हो गए। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की समझ आपको आए तो कमेंट के सूत्र में मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वो टीम है जो पूरी की पूरी 194 रन के ऊपर ढेर हो जाती है। और ये वही टीम है जिसके ओपनर 205 रन की पार्टनरशिप भी बनाते हैं। आज खूब बल्लेबाजी की शान मसूद और बाबर आजम ने। जो मैंने पहले रोज़ बोला था ना कि जुनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिद्दी लगाई, आज जनवन पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी उनकी पिद्दी लगाई। अगरचे एंडिंग डे के ऊपर जाकर मैक्रो जॉनसन ने बड़ी विकेट ली बाबर आजम की, और इंटेंशंस आनी चाहिए। वो इंटेंशंस दिखी है, इसलिए दिल से क्लैपिंग कर रहे हो। तुम हारो या जिसको कहते हैं ना इस मैच को ड्रा करो, एटलीस्ट तुमने फाइट तो करके दिखाया है ना। और खुशी इस चीज की है कि आपने अफ्रीका को मजबूर किया कि वो फ्रस्ट्रेट हो। तभी तो वो मल्डर जो था, पता नहीं क्या चीज है, वो आके बाबर को बोल मार रहा है, पंगेबाजी कर रहा है। इस पे भी आएंगे, लेकिन देखो कप्तान अगर फ्रंट से लीड करेगा तो हर कोई तारीफ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बाबर आजम और शान मसूद ने क्या कमाल की बैटिंग की, मतलब लाजवाब। बाबर आजम एक बार फिर से फॉर्म में आ गए। शायद लगातार उन्होंने 250 मारी टेस्ट में, वो भी साउथ अफ्रीका के घर में। और शान मसूद एज ए कैप्टन 145 रन्स बनाए और बाबर आजम ने 81। मतलब बाबर आजम पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके और शान मसूद पहले से ही फॉर्म में थे। टेस्ट में उनकी अच्छी बैटिंग है, अच्छी कैप्टनसी है। चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्ट है देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आउट हुए बाबर आजम। आई गेस 21वें 22वें इनिंग्स के बाद उनका जाके 100 होने वाला था, बट गुड न्यूज़ इज कि वो लगातार 350 कर चुके हैं। तो इसमें भी आप खुश रहे, कोई बुरी बात नहीं है अगर सेंचुरी नहीं कर पाए, बट जम के खेले। बट मुझे खुशी हुई ज़ाती तौर पर वो है शान मसूद की 100 की। 8 इनिंग्स के बाद उन्होंने 100 किया। इससे पहले 150 स्कोर किया था उन्होंने मुल्तान के अंदर। किनके खिलाफ भला? इंग्लैंड के खिलाफ। उसके पिछले मैच में भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी के अंदर 50 की थी, बट ये बीच में 4 मैचेस उनके बुरे गुजरे और 8 इनिंग्स के बाद उनका 100 हुआ है। और टोटल 6th सेंचुरी है उनकी। और बड़ा ज़बरदस्त सीन थे जब उनको 100 किया। उनकी वाइफ बैठी थी, वो बहुत खुश हुई। उससे पहले हम बार बार वो विजुअल्स देख रहे थे कि वो दुआएं कर रही थी कि बस 100 हो जाए, क्योंकि ये सेंचुरी पाकिस्तान टीम के तो काम आई या नहीं वो बात की बात है, बट आई, अभी तक तो आई। पॉइंट इस कि उनके बहुत काम आई, क्योंकि आज खुदा ना खासा वो रन ना करते तो पत्ता कट गया था उनका। वो शायद कप्तानी तो दूर की बात, टीम में भी ना होते। बट जिसे बोलते हैं ना कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो वही हुआ है। और बड़ा हार्श होना था शायद कि शान मसूद इसमें भी रन ना कर पाते, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पे बड़े पसंद हैं। और मुझे लगता है कि उनको थोड़ी लंबी इनिंग मिलनी चाहिए। तो बाई चांस इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऐसे इनका पहला 100 है, बट साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंदर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर उनको 100 मिला। और मज़े की बात है ये दूसरी दफ़ा उनके करियर में हुआ है। वैसे उनके वनडे करियर में बहुत बार हुआ, 4-5 सालों के अंदर बहुत कम वनडे। पूरे पाकिस्तान में चाहे वो क्रिकेटर्स थे, चाहे वो लोग जिस तरह रोहित शर्मा, जिनके बारे में रोहित शर्मा ने बोला कि माइक वाले लोग, लैपटॉप वाले, पेन वाले लोग, क्या वो हमारे बारे में बताएंगे कि हमने क्रिकेट छोड़नी है या नहीं छोड़नी है? इसी तरीके से क्या वो बाबर आजम के बारे में डिसाइड करेंगे कि उसने क्रिकेट छोड़नी नहीं छोड़नी? हमेशा अच्छे प्लेयर को ज़्यादा मौके मिलते हैं और उसको मिले। और उसकी फॉर्म कहाँ वापस आई? साउथ अफ्रीका में। ओडीआई में भी 250 किए, फिर कंटिन्यू 250 किए और ये तीसरा 50 किया। कॉन्संट्रेशन मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम कहीं ना कहीं लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो आउट होते हैं। 81 पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे थे, 2 से 3 ओवर रह गए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी एंसन को वो शॉट खेलने की, वो बहुत ऑफ स्टंप से बाहर था। शायद बाबर आजम के माइंड में ये था कि शान मसूद के अगर 100 हो गया तो मैं भी आज 100 कर दूं। ज़रूरत कोई नहीं थी, नॉट आउट जाते, लेफ्ट करते रहते बेशक, क्योंकि
पाकिस्तान की ये सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान 3 ओवर जो खत्म होने वाले थे दिन के, जब बाबर आउट हुए हैं, वो अगले 3-4 ओवर भी मेडन खेल जाते तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं था। हर किसी ने अप्रिशिएट ही करना था कि बाबर ने और शान क्या जबरदस्त बैटिंग की और नॉट आउट है। हमेशा शान आउट ऑफ फॉर्म तो सॉरी बाबर आउट ऑफ फॉर्म तो थे बहुत बुरे तरीके से, लेकिन जब फॉर्म आई है ना वापस और रन हो रहे, तो फिर अपनी कॉन्सेंट्रेशन रखो। पहली इनिंग में भी बैड लग रही है, बैड लग इनके साथ चलती ही रहती है, लेग स्टंप से कॉट बैंड हो गए। लेकिन जो दूसरी इनिंग में 81 पे आउट हुआ है, ये जब रन्स हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म की शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है। दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जिसकी वजह से वो आपस में बात भी करते करेगा। आज पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने फ्रंट से लीड किया। अब करो अफसोस, इतनी सीधी विकेट पे जो पिछली इनिंग्स में हम 200 पे आउट हुए, अब हमारा 200 के ऊपर कोई आउट नहीं था। वो तो बाबर आजम जो लास्ट मोमेंट के ऊपर आउट हुआ ना 81 के ऊपर, अच्छा खासा नोक खेला, खुशी हुई बाबर आजम को रन करते देख के, लेकिन एट द एंड बाबर आजम लास्ट मोमेंट के ऊपर आउट हो गए। लेकिन जिस तरीके से शान मसूद ने खेला, मैं तारीफ कर रहा हूं दोनों की, क्योंकि मैं सुन रहा था, अगर आप माइक जो था स्ट्रम माइक को सुन रहे हो, शान मसूद बाबर को समझा रहा है कि हाँ ये ऐसे कर, ये बॉल ऐसे आ रहा है। जब शान खेल रहा है, बाबर उसको बता रहा है कि हाँ मुझको नजर नहीं आया ये वाला बॉल, आप इसको स्ट्रेट खेलो। ये चीजें एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। दोनों ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई है, 200 की पार्टनरशिप अफ्रीका के अंदर बनाई है। पाकिस्तान की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों ने स्कोर करके दिखाई है, तो इसलिए इनके लिए तालियां तो बनती है जिस किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। शान मसूद ने सेंचुरी मारी है, ये सेंचुरी इसकी जिसको कहते हैं ना सुनहरे हरूफों से लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने मैच के अंदर जान डाली है। देखो पिच फ्लैट, हम सबको पता है, इस पिच फ्लैट के ऊपर जिस तरीके से पिछली इनिंग्स के अंदर एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान, जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, 194 के ऊपर हम आउट हुए थे ना, 194 पे हम सारे के सारे आउट हो गए। उस इनिंग्स के बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, और आप ये देखिए कि प्रेशर पाकिस्तान पे था, साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन इंपोज किया पाकिस्तान के ऊपर। हम लोग अंडर प्रेशर थे, वो लोग हमारे ऊपर हावी थे। उसको हमें डर लग रहा था कि ये ना हो जाए कि पाकिस्तान आज ही के आज दोबारा ऑल आउट हो जाए। लेकिन उसके बाद जो इनका तगड़ा ओपनिंग सॉलिड स्टैंड हमें देखने को मिला है ना, जहां जहां से बाबर ने बड़े प्यारे शॉट्स खेले, लगातार तीसरा 50 मारा है। भाई तुम जितना मर्जी बोलो बाबर को, लेकिन 3 लगातार 50 टेस्ट के अंदर मारे 18 इनिंग्स के बाद। इसका मतलब है कि बाबर का बल्ला चल गया, एक 50 आए तो लगातार 2 और 50 भी आ गए, और जो पिछले 2 50 थे वो मुश्किल जिसको कहते हैं ना सूरत हाल में थे। ये वाला भी मुश्किल सिचुएशन में अंदर था कि आपने नंबर 4 के प्लेयर को 1 डाउन पे किया, फिर उसको एज एन ओपनर भेज दिया, तो वो लड़का भी जिसको कहते हैं ना रन करके दिखा रहा है 50, 58, 81। वो दिन दूर नहीं है कि जल्दी से सेंचुरी भी 3 फिगर भी क्रॉस कर जाएगा। बट शान मसूद के गेंद तारीफ बनती है। शान मसूद ने जिस तरीके से सेंचुरी खेली है, अब शान मसूद को इसको 200 में कन्वर्ट करना है। 200 में कन्वर्ट शान मसूद को इसको लाजमी करना है, और साथ ही साथ रिजवान, कामरान गुलाम और सऊद शकील, इन तीनों में से किसी एक को सेंचुरी मारना लाजमी हो चुका हुआ है, क्योंकि ये मैच आप बचा सकते हो, इस मैच को आप बचा सकते हो। मेरा ख्याल है कि 200 की ट्रेल रह गई है अभी तक। हाँ बिल्कुल 200 की ट्रेल रह गई है। वलीद भाई बात ये है कि पहले तो आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे ये बताएं क्या फॉलो ऑन की वैसे अफ्रीका को जरूरत थी उस मौके पे? अफ्रीका ने, अगर मुझसे पूछोगे ना, चलो अगर पाकिस्तान के आउट हुए तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला था, एक अलग बात है। जब अफ्रीका फॉलो ऑन इंपोज कर रहा था तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मैं खुश क्यों हो रहा था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अफ्रीका आके बैटिंग करता ना, अफ्रीका 100 रन भी और करता ना, पाकिस्तान को 500 का टारगेट मिलता। पाकिस्तान के हाथों फूले होते यार, टारगेट चेस करना है। जब पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवा दिया गया ना, पाकिस्तान ने तो पहले ही वो मान चुके हुए थे हम तो गए इस मैच के अंदर। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का बाबर जो था वो 58 करके अभी हटा ही था, मेरा ख्याल है कि उसके 1 घंटे बाद दोबारा उसको बैटिंग करने आना पड़ गया। वो ऑलरेडी सेट हुआ था, और अफ्रीका के बॉलर्स ऑलरेडी थके हुए थे, कल से बॉलिंग कर रहे थे, कल से बॉलिंग करवा रहे हैं। और उस टाइम पे चाहे पाकिस्तान के आउट हुए तो वो एक अलग चीज थी, लेकिन उस मौके पे उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका को कोई जरूरत थी फॉलो ऑन देने की, क्योंकि अगर 200 आगे 200 बाबर आजम तो फॉर्म में आ गए, शान मसूद की भी बैटिंग थी। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अभी डिफेंड कर रहे कि इंडिया को भी देख लेंगे, अगर टेस्ट सीरीज होती है WTC में तो इंडिया को भी हम हरा सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम फॉर्म में यानी पाकिस्तान कोई भी मैच जीत सकते। भाई बस 2 ही मैच तो बाबर आजम खेला है, वो भी कहाँ जीते, सीरीज हार गए ना, 1-0 से हार गए ना।
जीत तो नहीं पाए ना। बाबर आजम फॉर्म में खेला, शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की, कब की? जब उनको फॉलो ऑन मिला तब की। और क्या फ़ायदा उस फॉलो ऑन को बीट करके 78 का टारगेट देके साउथ अफ्रीका आराम से टेस्ट मैच जीत गई। साउथ अफ्रीका ने भाई खतरनाक बैटिंग की और ताबड़तोड़ बैटिंग की, 600 प्लस रन्स, और पूरे पाकिस्तान को बैकफुट पे ढकल दी थी। और वहाँ से जीतना पाकिस्तान के 0 चांसेस थे, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कोशिश की कि कुछ किया जाए, उन्होंने किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।